नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शाम के 5 बज गए और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो सत्ता का महासंग्राम। सत्ता के महासंग्राम में हर दिन की तरह हम बात करते हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों पर और बात होती है झारखंड विधानसभा चुनावों पर। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। सबसे पहले करेंगे महाराष्ट्र की बात, जहां महाराष्ट्र में आपको बताते हैं कि आज घोषणा पत्र का दिन बनता नजर आया, क्योंकि एक तरफ महायुति की तरफ से 10 गारंटी जो है वो दी गई हैं, तो इंतजार है कांग्रेस के घोषणा पत्र का, क्योंकि आज वो तारीख है जब कांग्रेस पार्टी यानी महाविकास आघाड़ी का जो गठबंधन है वो अपना घोषणा पत्र आज जारी करेगा। लेकिन महायुति ने महाराष्ट्र के लिए 10 गारंटीज को लॉन्च कर दिया है। वहीं एमबीए भी अपना संयुक्त घोषणा पत्र आज देर शाम तक जारी कर सकता है। इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राहुल गांधी इस वक्त महाराष्ट्र में ही डेरा डाले हुए हैं, क्योंकि 20 नवंबर को मतदान होना है। ऐसे में पार्टियों के पास ज्यादा समय बचा नहीं है। हर कोई जल्दी जल्दी अपना सारा काम खत्म करके ज्यादा से ज्यादा समय जनता के बीच बिताना चाहता है, ताकि उन्हें अपनी सीट पर अच्छी मार्जिन से जीत मिल सके। लेकिन महाराष्ट्र में कौन सत्ता पर काबिज होगा, यह तो 23 नवंबर को यानी वोटिंग के 3 दिन के बाद पता चलेगा। महायुति की 10 गारंटियां कौन कौन सी हैं, आइए आपको सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे। वो 10 बड़ी गारंटी, क्या इस बार वो गारंटी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाएंगी? महायुति की जो 10 गारंटीज हैं, ग्राफिक्स आपको बहुत जल्दी से दिखाने वाला हूं। ग्राफिक्स में आज हम ये आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि बड़ी गारंटीज कौन कौन सी हैं, क्योंकि महायुति ने आज घोषणा पत्र में गारंटी दे दी। और बड़ी स्क्रीन पर पहली गारंटी आपके सामने बता रहे हैं, लाडली बहना योजना, जो कि मध्य प्रदेश चुनाव में गेम चेंजर साबित हुई है। दर्शकों, यहां इस योजना की धनराशि 1500 रुपए से बढ़ाकर 2100 रुपए कर दिए, यानी कि सीधे 600 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। आधी आबादी को साधने की महायुति ने सबसे पहले कोशिश की है। महिला सुरक्षा की बात की जाए तो महिला सुरक्षा के लिए 25,000 महिलाओं को पुलिस बल में तैनाती का वादा दिया गया है, यानी महिला सशक्तिकरण जो है उसकी तरफ महायुति तेजी से बढ़ती नजर आ रही है, जो उसका वादा था आधी आबादी को साधने का। अब बात होगी कृषि की। किसानों को ऋण माफी और किसान सम्मान योजना के जरिए हर साल 15,000 रुपए और एमएसपी पर 20% सब्सिडी का वादा। आप जानते हैं महाराष्ट्र वो राज्य है जहां बहुतायत में किसान हैं, कृषि जो है कृषि आधारित स्टेट है। इस लिहाज से अब बात की जाए, सभी के लिए भोजन और आश्रय योजना के तहत जरूरतमंदों को भोजन और आश्रय का वादा दिया जाएगा। जो गरीब तबके के लोग हैं या जो ऐसे लोग हैं जो खाना भी अपना भोजन भी प्रोवाइड नहीं कर सकते, उनके लिए भी विशेष योजना है। अब बात आती है वृद्धाओं की। वृद्धावस्था में पेंशन धारकों को हर महीने 1500 रुपए से बढ़ाकर 2100 रुपए कर देने का वादा। 2 बड़े आप देखेंगे, सबसे पहले लाडली बहना योजना को बढ़ाया गया है उसमें, और उसके बाद वृद्धा पेंशन योजना उसको बढ़ाया गया। आवश्यक चीजों के लिए मूल्य स्थिरीकरण को भी वादा किया गया है, यानी कि जो आवश्यक चीजें हैं उनमें खाद्य पदार्थ हो सकते हैं, उनमें पेट्रोलियम पदार्थ हो सकते हैं, उनको भी फिक्स किया जाएगा। अब बड़ी योजना, 10 लाख छात्रों को हर साल 10,000 रुपए हर महीने, देखिए दर्शकों, हर महीने 10,000 ट्यूशन फीस देने का वादा, यानी हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। किसान हो, महिला हो, आदि आबादी हो या फिर छात्र वर्ग। अब आते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को लेकर सुधार के लिए 45,000 गांवों में सड़कों का निर्माण का वादा होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी ये वो मुद्दा है जो सबसे ज्यादा चुनावों में देखने को मिलता है और इसकी मांग भी सबसे ज्यादा होती है। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स को 15,000 रुपए वेतन में सुरक्षा का वादा दिया जाएगा। ये देखिए, आंगनबाड़ी जो वर्कर्स हैं, जो सहायिका हैं, उनके लिए भी 15,000 रुपए वेतन में सुरक्षा का वादा। ये बड़ी गारंटीज जो है महायुति की हम आपको बताने जा रहे हैं। किस तरह से आंगनबाड़ी महिलाओं की हम बात करें, सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर दिया जाएगा। बिजली बिल में 30% की कमी का वादा, ये बड़ा वादा जो है महायुति की तरफ से, 30% बिजली बिल में कटौती। यानी आप समझ सकते हैं किस तरह से 15,000 रुपए और एमएसपी पर एक तरफ वादा किया जा रहा है। विजन महाराष्ट्र 2029 ये टारगेट महायुति ने सेट किया है, और देखना होगा कितना दिलचस्प होगा 2029 का। विजन महाराष्ट्र को 100 दिन के अंदर पूरा करने का भी वादा, यानी जो बड़े वादे विजन महाराष्ट्र के नाम पे किए जाते थे उसको महायुति ने टारगेट दे दिया और कह दिया कि हम 100 दिनों में इसको पूरा करने का वादा आपसे करते हैं कि
100 दिनों में इस विजन को, जो बहुत महत्वपूर्ण है विजन महाराष्ट्र, जिसमें सशक्तिकरण की कई योजनाएं शामिल हैं, जिसमें महाराष्ट्र विकास से विकसित की तरफ आगे डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेगा, सम्यक विकास की 17 जो आधार हैं उसकी तरफ महाराष्ट्र आगे बढ़ेगा। ये बड़े वादे जो हैं घोषणा पत्र में आज महायुति ने किए हैं। लेकिन घोषणा पत्र जारी करते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कह दिया है कि अब हम 23 तारीख को विजय गुलाल लेकर इस स्थान पर वापस आएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ ये तो ट्रेलर है, विस्तृत घोषणा पत्र जल्द ही जारी किया जाएगा। महाराष्ट्र में इधर एक तरफ घोषणा पत्र तो देखने को मिला है, लेकिन दर्शकों बयानबाजी बड़ी तेज हो गई है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, यह भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। दरअसल ओवैसी ब्रदर्स, जानते होंगे आप, कई जहरीले और विवादित बयान देने वाले ओवैसी महाराष्ट्र चुनाव में इस समय भड़काऊ बयान देते नजर आ रहे हैं। जी हां, अपने अलगाववादी और सांप्रदायिक बयानों के चलिए जाने जाने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी ने अब क्या कह दिया है, यह आपको दिखाऊंगा। विवादित बयान देते हुए उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ जो है ये दोनों भड़का रहे हैं। उसने कहा कि मैं मोदी और योगी का दुश्मन हूं। अपने 15 मिनट के बयान को भी उसने यहां पर समय से कंपेयर किया है। क्या कुछ किया है, बटोगे तो कटोगे वाले बयान पर अकबरुद्दीन ओवैसी का जो काउंटर आया है आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले तस्वीर मैं चाहूंगा जरा इसको 50-50 कर दीजिए। इस तस्वीर को बताना बहुत जरूरी है दर्शकों। यह अकबरुद्दीन ओवैसी जो है महाराष्ट्र चुनाव में जब पहुंचा तो महाराष्ट्र चुनाव में कहता नजर आया कि 15 मिनट का वक्त है, लेकिन ये 15 मिनट वाला बयान आप समझ गए होंगे, ये बयान 15 मिनट जो पुलिस हटाने का बयान था उसको देते नजर आए। लेकिन काउंटर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कर दिया था, सीधा बयान था। महाराष्ट्र की सियासत इस समय एक बयान पर है, बटोगे तो कटोगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान भी आपको सुनवाता हूं। बंटिए मत जातियों में, ताकत का एहसास कराइए और ताकत का एहसास कराएंगे जो पत्थरबाज हैं सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। ये बजरंगी पताका हर घर में फहराई हुई दिखाई देगी और उस ताकत का एहसास कराने के लिए ही ये चुनाव आपके पास है। जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे और इसलिए आवश्यकता है, आपसे कहने के लिए आए हैं, भाजपा को लाइए, एक रहिए और नेक रहिए। मैं तो बार बार कहता हूं, देश का इतिहास गवाह है, इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। हम बार बार इस बात को कहते हैं, जाति के नाम पर मत बंटिए। ये बांटने वाले लोग देश के साथ धोखा दे रहे हैं। तो सुना दर्शकों आपने, सीधा सीधा कहना है कि अगर बटोगे तो निर्ममता से कटोगे। लेकिन लड़ाई तो अब दो पक्षों में बट के रह गई है, क्योंकि अकबरुद्दीन ओवैसी ने कह दिया है कि मुस्लिम एक तरफ हैं
और 15 मिनट का समय की बात वो कहते नजर आए। दूसरी तरफ बीजेपी और योगी आदित्यनाथ एक तरफ स्पष्ट कर चुके हैं कि बटोगे तो निर्ममता से कटोगे। लेकिन वहीं मुंबई कांग्रेस ने भी मुस्लिमों का वोट पाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। दर्शकों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस ने मुस्लिम वोट बैंक साधने के लिए ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की 17 मांगों पर सहमति जता दी है। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने कांग्रेस को समर्थन देने के लिए जो 17 मांगे रखी हैं, उन सभी पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने सकारात्मक आश्वासन दे दिया है। आइए आपको दिखाते हैं कि ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की मांगे कौन कौन सी हैं। ग्राफिक्स आपको मैं दिखाने जा रहा हूं और उन ग्राफिक्स में आपको मांगे बताऊंगा कि कौन कौन सी मांगे हैं। 17 मांगे जिस पे नाना पटोले और खुद कांग्रेस ने सहमति इन पर जता दी है। ये 17 मांगे आप देखिएगा, महत्वपूर्ण है ये 17 मांगे और निर्णायक भी होती नजर आती हैं। बड़ी स्क्रीन पर चलेंगे और वोट के लिए कांग्रेस का सौदा जो है वो देखने को मिलेगा। सबसे पहले मस्जिदों के इमाम और मुअज्जिन को मासिक वेतन देना होगा। दर्शकों समझिए, मांग क्लियर है, स्पष्ट मांग है कि अगर आप मांग पूरी करेंगे तो वोट आपका है, वरना कुछ नहीं। अब देखिए आप 2012 के बाद मुस्लिम समाज पर दर्ज मामलों को वापस लेना होगा, यानी कल तक जो क्रिमिनल थे उनके केसेस वापस लेने होंगे। ये दूसरी मांग जो है वोट के लिए की गई है। ऑल इंडिया जो मुस्लिमीन इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है, ये जो पार्टी है, जो संघ, इसकी तरफ से मांग की गई है मुस्लिम युवाओं को पुलिस भर्ती में प्राथमिकता देना होगी। ये मैं क्यों दिखा रहा हूं दर्शकों, ये समझिए, क्योंकि ये बड़ा स्पष्ट है कि उनका एजेंडा क्लियर है कि अगर आप ये देंगे तो वोट आपका है, वरना वोट आपको नहीं मिलेगा। ये आप देख रहे हैं, मुस्लिम युवाओं को पुलिस में प्राथमिकता जो है पुलिस भर्तियों में देनी होगी। अब आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट क्या है? वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की सुरक्षा करनी होगी, यानी जो देश का सबसे बड़ा मुद्दा है वो मांगों में शामिल कर लिया गया है दर्शकों। और जैसे आगे बढ़े तो सबसे बड़ा पॉइंट यह भी है कि आरएसएस जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग जो है वो भी इस संगठन ने कर दी है। देख लिया, आरएसएस जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। एक तरफ बयान कुछ हैं योगी आदित्यनाथ के, दूसरी तरफ मांग है और कांग्रेस समर्थन कर रही है इन मांगों का। दर्शकों समझिए, आज इन मांगों को देखकर आपको क्या कुछ लगता है? कांग्रेस ने अपने वोट बैंक को सत्ता पाने के लिए किस स्तर तक कांग्रेस गई है, ये आप देख रहे हैं। आज चलेंगे, करेंगे चर्चा, राजनीतिक विश्लेषकों से करेंगे चर्चा, हमारे अलग अलग शहरों से जुड़ रहे संवाददाताओं से। मान जुड़ गए, निरंजन परिहार साहब जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। निरंजन जी बहुत बहुत स्वागत है। स्नेहल मेरे साथ जुड़ रही हैं, पुणे से मेरी सहयोगी हैं। मनीषा जोशी मेरे साथ जुड़ेंगी, संवाददाता मुंबई महाराष्ट्र से, और विजय रणदिवे मेरे साथ पुणे से जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले निरंजन जी आपके साथ करना चाहता हूं। एक तरफ बीजेपी ने आज 10 बड़ी गारंटी दी हैं, किस तरह से इन गारंटीज को देखते हैं? चाहे लाडली हम बहना योजना की बात की जाए, उसमें 1500 से 2100 बढ़ाना हो, वृद्ध पेंशन की हम बात करते हैं तो 1500 2100 उसको करना हो, किस तरह से 10 गारंटीज देखते हैं, जबकि कांग्रेस अपना घोषणा पत्र अब से कुछ देर बाद जारी करने वाली है। सर आपकी आवाज नहीं पहुंच रही, अगर आप म्यूट हैं तो प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। राहुल गांधी मुंबई में आए हैं और आज वो अपना घोषणा पत्र जारी करने वाले हैं। एमआई में जिस तरह से कांग्रेस के समर्थन की बात कही और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो उनके समर्थन की बात कही है, उसके सबसे मुश्किल पहलू ये है कि कांग्रेस अब मूल रूप से मुंबई में बहुत कम सीटों पर सिमट गई है। 9 उम्मीदवार उनके लड़ रहे हैं, 36 में से सिर्फ 9 लड़ रहे हैं। पिछली बार जो 4 जीते थे उनमें से 3 मुस्लिम थे और 1 दलित थी, लेकिन दलित अब वो मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ मुंबई के सांसद बन गए। 3 पीछे बचे, 3 में से 1 निकल गए जो एनसीपी से लड़ रहे बाबा सिद्दीकी के बेटे। कांग्रेस के पास में सिर्फ 2 मुस्लिम उम्मीदवार बचे जिनकी जीत की संभावना थी। तीसरे साकिना का इलाके से अंधेरी ईस्ट में एक है जो पूर्व मंत्री हैं, वो लड़ रहे हैं। अभी मुझे लगता है कि वो भी मुश्किल में, इसलिए कांग्रेस मुख्य रूप से मुसलमानों के समर्थन में खड़ी है कि अमीन पटेल जीत जाए, असलम शेख जीत जाए। तो ये इनको लगता है कि आरिफ नसीम खान और ये तीनों मिलकर 3 उम्मीदवार तो कम से कम जीत ही लेंगे। मुझे लगता है कि कांग्रेस बड़ी मुश्किल में है, इसीलिए इस तरह के दांव खेल रही है जो सामने वाले जो वोटों के लिए वो उनको एक प्रोवोक करेंगे कि इस तरह से सिर्फ आप मुसलमानों को ही वोट मांग रहे हैं तो फिर निश्चित रूप से हमारे वोटों की आपको क्या जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी को और शिवसेना को, जो एनसीपी अजीत पवार वाली है और एकनाथ शिंदे की शिवसेना, इन तीनों को उसका बेनिफिट मिलेगा।
ठीक है विजय जी, बिल्कुल। और ये 10 जो गारंटीज हैं, हालांकि बहुत इसमें मेजरमेंट किया गया है, कहाँ बढ़ाए गए हैं, चाहे हम महिला जो सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो उसमें भी कई सारे जोर दिए हैं। स्नेहल, जरा ये बताइए कि आज किस तरह से सियासी घमासान वहाँ नजर आया है, खासकर देवेंद्र फडणवीस के इलाके की अगर बात की जाए, कल उन्होंने बड़ी रैली की है। जनता और मतदाता इस समय क्या सोच रहा है महाराष्ट्र इलेक्शन को लेकर, क्योंकि बहुत कम अब समय शेष है? बिल्कुल, अब समय कम है और सभी पार्टियां अपने पूरे जोशों से काम पे लगी हुई भी नजर आ रही है। आज राहुल गांधी की एक सभा नागपुर शहर में थी। हालांकि ये सभा सिर्फ और सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए थी और कुल 12 से अधिक संगठन का इस सम्मेलन में उपस्थित थे और एक अलग माहौल जो है वो आज कांग्रेस के खेमे में नजर आया है। हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस ने लोकसभा के लिए नागपुर में अपना काम या फिर पूरे प्रदेश में जो काम करने की उन्होंने कोशिश की थी, जिसका जो रिजल्ट आया था उसकी एक शुरुआती झलक जो है वो आज जो है नागपुर शहर में राहुल गांधी के आने के बाद बोली जा रही है। कहा जा रहा है कि शायद ये जो आज के ये जो उमंग है ये कुछ गेम चेंजर भी हो सकती है। लेकिन यही बात करते हैं, बिल्कुल मैं आपके पास लौटूंगा और आपसे जानूंगा वहां का हालचाल, लेकिन उन्होंने साफ साफ कर दिया है कि हम हर जो भी लास्ट का व्यक्ति है उसके ऊपर हम जाने वाले, उसका विकास करने वाले, और जो लाडली बहन योजना है उसके जो भी पैसे थे 1,500 उसकी बढ़ोतरी की जाएगी, और जो भी आंगनवाड़ी की सेविका है उनको भी 15-15 हजार रुपए दिए जाएंगे। ऐसे सारी योजनाएं का घोषणा पत्र आज उन्होंने जारी किया है। उसका हर मतलब एरिया में या हर महिला को अच्छी लग रही है, ऐसा ये यहाँ पे अभी दिख रहा है सर। बिल्कुल, चलिए विजय आपके पास मैं लौटूंगा। निरंजन जी, एक बार और मैं आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले स्नेहल आप अपनी बात पूरी कीजिए। और ये जो हम बात करें महिलाओं को लेकर जो राशियां बढ़ाई गई हैं या आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता हैं, आशा उषा वर्कर्स हैं, उनके लिए ये जो पैसे बढ़ाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्या आपको लगता है ये गेम चेंजर साबित हो सकता है? क्योंकि हर तबके की, हर सेगमेंट में काम करने वाली, हर जाति, हर धर्म की महिलाओं के लिए ये योजना है और योजना में अगर पैसे बढ़ाकर मिल रहे हैं और योजना की अगर गारंटी मिल रही है तो हर महिला इसके ओर आकर्षित होती हुई नजर आ रही है। इस समय अगर चुनाव का माहौल में हमने देखा है, इसके पहले भी यही जो स्कीम इसके पहले भी साबित हुई है और अभी भी ये गेम चेंजर साबित हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के साथ महाविकास आघाड़ी के सरकार ने जब इसे शुरू किया तब सभी जो विपक्ष है उस पर टूट पड़े थे। उन्होंने कहा था कि ये नहीं चलेगी या फिर ये महिलाओं के लिए लालच देने वाली बात है, लेकिन अब हमने देखा है कि मैनिफेस्टो के माध्यम से उन्होंने ही इस पैसे के लिए बढ़ोतरी का विषय या फिर हम कंटिन्यू करने का विषय या फिर बिल्कुल स्नेहल आपने सही कहा, क्योंकि महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो उससे पहले मध्य प्रदेश में लाडली बहना ही योजना थी जिसने बड़ा गेम चेंजर वहां साबित हुई थी और गेम पलटा भी था। लेकिन विजय जी आपका, निरंजन जी आपका, स्नेहल आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय मेरे पास आज इतना ही था, कल फिर हम हाजिर होंगे। लेकिन अब महाराष्ट्र से आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे झारखंड विधानसभा चुनावों की। महाराष्ट्र में आज जहां घोषणा पत्र का दिन रहा तो झारखंड में भी विधानसभा चुनाव के लिए इंडी गठबंधन ने अपना संयुक्त घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करते हुए घुसपैठियों और माटी, रोटी और बेटी को बचाने का संकल्प लिया था। तो आज इंडी गठबंधन ने भी अपने घोषणा पत्र में 7 गारंटीज का ऐलान कर दिया है। आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये जो गारंटीज हैं, देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे आपको नजर आ रहे होंगे। ये संयुक्त रूप से जो गारंटीज हैं वो जारी की गई हैं। जेएमएम के वहां हेमंत सोरेन आपको नजर आएंगे, तमाम इस गठबंधन के जो नेता हैं इसमें आपको नजर आ रहे होंगे। लेकिन ग्राफिक्स के जरिए आपको ये भी मैं दिखाता हूं कि किस तरह से ये गारंटीज जो हैं वो दी गई हैं। ग्राफिक्स देखेंगे आप, मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा जो है वो कर दिया गया है।
सामाजिक न्याय की गारंटी के तहत अनुसूचित जाति यानी SC, ST और OBC के अल्पसंख्यकों के हितों के लिए संरक्षण का वादा है। पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय के गठन का वादा किया गया है। ये वो तमाम वादे हैं जो इंडिया गठबंधन ने अपनी 7 गारंटीज में दिए हैं। लेकिन साथ ही आपको बहुत जल्दी से वो ग्राफिक्स भी दिखाऊंगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जो है वो जारी किया है, अमित शाह ने जारी किया, और उसमें एक सबसे प्रमुख मुद्दा जो है घुसपैठियों से झारखंड को मुक्त कराने के लिए भी वहां देखने को मिला है। तो आपने देखा कि किस तरह से जो गारंटीज हैं वो इंडी गठबंधन की हम बात करें तो उनकी तरफ से जारी की गई हैं, लेकिन सबसे मेन मुद्दा जो है वो भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह कहते नजर आए कि घुसपैठियों से मुक्त कराना है। जेएमएम जो है अपने वादे कर रही है, लेकिन किसकी बातों पर जनता एतबार करेगी? क्योंकि सोरेन वर्सेस सोरेन की लड़ाई है, तो एक तरफ चंपई सोरेन जो है वो बड़ा दावा ठोक रहे हैं, लेकिन बहुत कम समय जो है शेष है। 2 चरणों में चुनाव है, 23 को परिणाम है आप तक, लेकिन 23 से पहले हर सियासी बड़ी खबर लेकर हम हाजिर होते रहेंगे। आज सत्ता के महासंग्राम में फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। मेरी और मेरी तरफ से पूरी टीम की तरफ से आप सभी को नमस्कार।